यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा होगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी कि यहाँ पर कुछ माइनर सा कुछ अंक जो है वो ऊपर नीचे किया जा सकते हैं। किसी सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ाया जा सकता है, किसी का वेटेज कम किया जा सकता है। 15 महीने का करंट अफेयर भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। इतिहास और कला संस्कृति के यहाँ पर बच्चों 32 से लेकर के 35 प्रश्न पूछे गए थे। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। आज का ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस सेशन के अंदर हम यहां पर सीईटी 2026 को लेकर के हम चर्चा करेंगे और स्नातक लेवल का जो आपका सिलेबस है उनको अपन यहां पर बताएंगे और यहां पर जो है किस विषय से कितने प्रश्न जो है पिछली बार पूछे गए थे उन पर भी अपन यहां पर चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी बिल्कुल आपको अंतिम समय तक आपको इस सेशन को देखना है। जैसा कि आपने कल आलोक राज जी ने जो हमको बताया उसके बारे में आपने सुना होगा। देखिएगा सभी विद्यार्थी, कल ये आलोक राज जी की बात है जो आप सभी ने सुनी होगी। ये सारी बातें आप सभी के सामने लिखी हुई है कि सबसे पहले सीईटी स्नातक ग्रेजुएशन परीक्षा नवंबर 2026 में होगी। ये बहुत ही बड़ी बात है कि ग्रेजुएशन जो है बच्चों आप सभी के सामने, इसका पेपर आपके सामने नवंबर के अंदर होगा। आवेदन जो है वो आपके जून माह के अंदर आपके सामने भरे जाएंगे। इसके साथ ही साथ सीईटी 12th लेवल का एग्जाम दिसंबर महीने में होगा। आवेदन जो है वो आपके जुलाई से भरे जाएंगे, जून जुलाई में आपके फॉर्म भर जाएंगे, नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। सीईटी का पेपर ऐसा रहेगा जिसमें करीब 3.50 लाख के आसपास बच्चे पास होने चाहिए ताकि आगे भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन की समस्या का सामना ना करना पड़े। मतलब यहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, बहुत ज्यादा एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे क्योंकि टारगेट है इनका कि लगभग 3.5 लाख के आसपास ही विद्यार्थी जो है वो यहां पर पास किए जाएं। अगली बात, अभ्यर्थी पुराने सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करें। बच्चों सिलेबस में यहां पर ज्यादा बदलाव होएगा नहीं, सिलेबस में थोड़ा नाम मात्र का बदलाव किया जाएगा। नाम मात्र का बदलाव का मतलब है कि यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नाम मात्र का बदलाव का मतलब है कि यहां पर कुछ माइनर सा कुछ अंक जो है वो ऊपर नीचे किया जा सकते हैं। किसी सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ाया जा सकता है, किसी का वेटेज कम किया जा सकता है, कुछ टॉपिक्स जो है वो यहां पर हटाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव आपको यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। सभी अभ्यर्थी अच्छे से तैयारी करते रहे, ये हमारे आलोक राज जी ने बताया है। इस बार परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये भी इन्होंने बताया, और पात्रता जो है वो 40% यहां पर रहेगी। और प्रश्न पत्र का जो स्टैंडर्ड है वो आसान नहीं होगा, मतलब आपको बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी आपको यहां पर करनी पड़ेगी, ये हमारे आलोक राज जी ने कहा है। तो बच्चों अब सबसे पहली स्टेप क्या है कि हम सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले आप, जैसा कि आपने सिलेबस में देखा होगा, यहां पर स्नातक स्तर की अपन बात कर रहे हैं, 150 प्रश्न हैं और अपन यहां पर बात करेंगे तो टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होगा। 3 घंटे का आपका यहां पर टाइम रहेगा। सभी प्रश्न जो है आप सभी के सामने यहां पर रहेंगे। सभी प्रश्न जो है वो आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर रहने वाली है। और ये आप सभी के सामने पूरा पाठ्यक्रम विश्लेषण है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास आपके यहां पर पूछा जाएगा। राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। यहां पर अपन बात करेंगे तो इतिहास में प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, सारे राजवंश पढ़ने पड़ेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक आयाम पढ़ने पड़ेंगे। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं जैसे किले, स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य, राजस्थान संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान का एकीकरण, भारत का भूगोल आपके सिलेबस में दिया हुआ है, भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, जलवायु और मानसून तंत्र, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें और सागर, वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य, प्रमुख फसलें आपके यहां पर दी हुई है सारी। उसके बाद खनिज आपको पढ़ने हैं, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख उद्योग और राष्ट्रीय राजमार्ग सारा पढ़ना है। राजस्थान का भूगोल, अगर मैं राजस्थान के भूगोल की बात करूं तो भूगर्भिक संरचनाएं, जलवायु, अपवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु, मृदाएं, रबी और खरीफ की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, प्रमुख जातियां, धातु और अधातु खनिज संसाधन, पर्यटन और यातायात के साधन, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल और वायुयान अपने को पढ़ना है। राजस्थान की विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटी भी आपके सामने आएगी, जिसमें संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, कर्तव्य संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, प्रावधान और जनहित याचिका। संविधान सभा आपके सामने है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद है, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, ये पूरा कंप्लीट है। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी कंप्लीट है। भारत की अर्थव्यवस्था में सारा इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, बजट निर्माण का कवर हो जाएगा और सब्सिडी,
ई कॉमर्स, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र आपको याद रखना है, पंचवर्षीय योजनाएं और आर्थिक समस्याएं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हमारे सामने राजस्थान की खाद्य व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई एवं नदी घारी परियोजना, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये अपने को यहां पर पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ उद्योगों से संबंधित सारी बातें, गरीबी और बेरोजगारी अपने को पढ़नी पड़ेगी, और कल्याणकारी योजनाएं, और जिसमें उद्योग, जो छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, संस्थाएं, और ये आप सभी को यहां पर पढ़नी पड़ेगी, याद रखिएगा। साइंस एंड टेक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। उसके बाद रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एवं उपग्रह अपने को पढ़ना पड़ेगा। विद्युत धारा, उष्मा कार्य और ऊर्जा, आहार और पोषण, रक्त समूह और आरएच कारक, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक और असंक्रामक रोग, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, बायोडायवर्सिटी, और यहां पर संरक्षण और संधारणीय विकास, जंतु और पादपों का आर्थिक महत्व। यहां पर अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर में कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, ये आपको पढ़ना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास राजस्थान के संदर्भ में, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार और लवण, और यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के अपन बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर सूत्र और प्लास्टर ऑफ पेरिस और साबुन और अपमार्जक, ये आपके साइंस का सिलेबस है। यहाँ पर अपन बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर पूरा सिलेबस है, कुछ भी नहीं छोड़ा है यहाँ पर। और मैथमेटिक्स के टॉपिक जो है वो यहाँ पर फिक्स दिए हुए हैं मैथ्स के बच्चों, जैसे परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, यूनिटरी मेथड, एक नियम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और वॉल्यूम, स्पेयर, सिलेंडर और क्यूब और कौन, ये आपके सिलेबस में यहाँ पर दिया हुआ है, जो आपको मेन याद रखना है। एक टॉपिक ये है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एवरेज, रेशियो, ये आप सभी के सामने यहाँ पर दिया हुआ है, जो आपको सिलेबस में क्लियरली ये मेंशन है, ये मैथ के टॉपिक हैं, और ऊपर वाले आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं। हिंदी आपकी पूरी यहाँ पर है, जो अपन ग्रामर के अंदर पढ़ते हैं वो सारा है। अंग्रेजी भाषा का पारिभाषिक शब्दों में समानार्थक शब्द आपके यहाँ पर पूछा गया है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, राजभाषा हिंदी, सार्वजनिक स्थिति, पत्र और उसके प्रकार। क्या मैं अपन बात करें यहाँ पर इंग्लिश में, तो सारा यहाँ पर जो है इंग्लिश के अपन बात करेंगे, सारी ग्रामर यहाँ पर कवर की गई है। कंप्यूटर जो है इसका पूरा नॉलेज आपके सामने यहाँ पर है, जो आपके सिंपल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो अपन बात करें कंप्यूटर्स के, रोम रेम के बारे में, फाइल सिस्टम और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस ये भी है, और करंट अफेयर जो है आपके राजस्थान का, भारत का और इंटरनेशनल करंट अफेयर अपने को कवर करना है। लगभग 12 से 13-15 महीने का करंट अफेयर भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। ये इतना बड़ा सिलेबस बच्चों आपके दिया हुआ है, जिसमें आपका राजस्थान भी है, इंडिया भी है, साइंस टेक भी है, इकोनॉमिक्स, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ यहां पर कवर किया गया है। अगर अपन यहां पर एक ऑल ओवर अगर अपन देखें कि पिछली बार 2024 में जो पेपर हुआ था, तो उसके अंदर आपके सीटी स्नातक लेवल से किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए, ये हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के यहां पर बच्चों 32 से लेकर के 35 प्रश्न पूछे गए थे। राजस्थान भूगोल के बच्चों 15 प्रश्न आपके पूछे गए थे। अगर अपन यहां पर बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था के 10 प्रश्न पूछे गए थे। राजस्थान राज्य व्यवस्था के 9 प्रश्न पूछे गए थे। भारत और विश्व के बच्चों आप सभी के सामने 10 प्रश्न पूछे गए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 प्रश्न आए थे। भारतीय इतिहास और राज्य व्यवस्था के 5 प्रश्न आए थे। और अपन बात करें सामान्य विज्ञान के 10 प्रश्न आए थे। गणित और रीजनिंग के 12 प्रश्न यहां पर पूछे गए थे। और अपन बात करेंगे तो करंट अफेयर के जो है आपके सामने 10 प्रश्न है, और हिंदी की बात करें 10 प्रश्न है, अंग्रेजी की बात करें 10 प्रश्न है, और कंप्यूटर की बात करें तो आपके 6 प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो आप सोच के देख लीजिएगा किसका क्या वेटेज है, आपको यहां पर पता भी लग रहा होगा। वेटेज आगे पीछे हो सकता है, ये आपको क्लियरली बताया है। कुछ टॉपिक हट भी सकते हैं, लेकिन जो जनरल टॉपिक हैं वो कभी हटेंगे नहीं। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से अभी से स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों, आज से 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। 6 तारीख को प्रातः 10 बजे हमारा नया बैच है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों के अंदर वो बैच स्टार्ट हो रहा है। सीटी के साथ आप राजस्थान पुलिस की तैयारी फ्री में कर सकते हैं, सीटी के साथ आप वीडियो की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। ये भी आप सभी के सामने ऑफर है। तो 6 मई को प्रातः 10 बजे बिल्कुल 0 से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आज का ये जो वीडियो है ये आप सभी को बहुत समझ में आया होगा। पूरा सिलेबस का एनालिसिस मैंने आपको किया, किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न पूछे गए, इनका मैंने सटीक विश्लेषण आप सभी के सामने किया। तो आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो दूसरे विद्यार्थियों तक भी शेयर करना, और मन में अगर कोई प्रश्न है तो वो भी मुझे बताइएगा, प्रश्न पूछिएगा। अगले ही वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत।